दोस्तों कैसे हैं आप लोग। फिर से आपके पीछे मौजूद है एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ जिसका टॉपिक है बूढ़ी औरत और उसकी शर्तें। आइए दोस्तों अपने कार्य को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपके पास मेरी सभी कहानियां लगातार पहुंचती रहें। तो दोस्तों आज की कहानी हमारी बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। तो एक बार की बात है, एक बार एक बूढ़ी औरत शहर के एक सबसे बड़े बैंक में गई और बैंक मैनेजर से जाकर कहा कि मैनेजर साहब मुझे अपने खाते में पैसे जमा करना है। तो बैंक मैनेजर ने उनसे पूछा कि अम्मा आपके पास कितना पैसा है। तो उस बूढ़ी औरत ने जवाब दिया कि होंगे ऐसे 10-15 लाख रुपए। तो बैंक के मैनेजर ने पूछा कि आप ऐसा क्या काम करती हो कि आपके पास इतना पैसा है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो उस बूढ़ी औरत ने कहा कि कुछ नहीं, बस छोटी छोटी शर्तें लगाती हूँ, बस यही मेरा काम है और इस चीज़ से मैं पैसे कमाती हूँ। तो मैनेजर ने कहा अरे वाह, ये तो बड़े कमाल की बात है कि आप वो शर्त लगा के पैसे कमाती हैं। तो उस बूढ़ी औरत ने कहा कि मैनेजर साहब कोई कमाल की बात नहीं है, मैं आपसे अभी अभी बैठे बैठे यहीं पर 1 लाख रुपए की शर्त लगा सकती हूँ कि आपने अपने सर पर नकली वालों की बिग पहन रखी है। इतनी बात सुनकर के वह बैंक का मैनेजर हंसने लगा और वो बोला कि नहीं माताजी ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तो आज तक अपने सर पर बिग नहीं लगाई क्योंकि मेरे तो बाल असली हैं और अभी तो मैं जवान भी हूं। तो बूढ़ी औरत बोली नहीं, अगर ये बात सच है तो आप उसे शर्त क्यों नहीं लगाते, क्योंकि मैं कह रही हूं कि आपने अपने सर पर नकली वालों की बिग लगाई हुई है। तो मैनेजर बड़ा चुप सा पड़ गया और सोचने लगा लगता कि बुढ़िया पागल हो गई है जो अपने 1 लाख रुपए बर्बाद करना चाहती है, जबकि मैं तो बिग नहीं लगाता। तो मैनेजर ने सोचा क्यों ना मैं इस शर्त को लगा लेता हूं। अब मैनेजर साहब ने उस बूढ़ी औरत से शर्त लगा ली। तो मैनेजर से वो बूढ़ी औरत बोली कि भाई देखो शर्त आपने लगा ली है पर बात 1 लाख रुपए की है, इसलिए मैं चाहती हूं कि यह मामला वकील के सामने हो। मैं कल 10 बजे आपके बैंक में आऊंगी और मेरे साथ मेरा वकील भी होगा। तो मैनेजर बोला ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगे, क्योंकि मैनेजर तो संतुष्ट था क्योंकि वह बिग लगाता ही नहीं। अब वह बूढ़ी औरत वहां बैंक से चली जाती है। अगले दिन सुबह ठीक 10 बजे वह बूढ़ी औरत अपने वकील के साथ मैनेजर के केबिन में आ जाती है और आकर के कहने लगती है कि देखो मैनेजर साहब मामला 1 लाख रुपए का है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि कोई बात हो, इसलिए मैं अपने वकील को अपने साथ लेके आई हूँ। मैनेजर ने कहा ठीक है भाई, क्योंकि उसको तो पता था क्योंकि वो बिग पहनता ही नहीं है। अब बूढ़ी औरत ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है मामला 1 लाख रुपए का है तो मैं चाहती हूँ कि मैं आपके बालों को छू करके देखूंगी और बाल जो सर के बाल हैं उनको उखेड़ कर देखना चाहती हूँ कि आपके बाल असली हैं या नकली हैं, और नोच नोच करके आपके बालों को देखूंगी। मैनेजर बोला भाई बात 1 लाख रुपए की है तो क्यों ना रिस्क लिया जाए। उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं है, मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा, आप मेरे बाल चेक कर सकते हो। तो वह बूढ़ी औरत मैनेजर की कुर्सी के पास पहुंची और जाकर के उस मैनेजर के सर के बाल नोचने लगी। जैसे ही वह बूढ़ी औरत उस शहर की सबसे बड़ी बैंक के मैनेजर के बाल नोचने लगी तो पास में खड़ा वकील अपने सर को दीवार पे दे दे के मारने लगा। वह ऐसा इसलिए, और मैनेजर ने उनसे पूछा कि अरे वकील साहब आपको क्या हुआ, आप अपने सर को दीवार पे क्यों मार रहे हो। तो वकील साहब ने कहा कि मैनेजर साहब इस बूढ़ी औरत ने मुझसे 5 लाख रुपए की शर्त लगाई थी कि मैं कल सुबह इस शहर के सबसे बड़े बैंक के मैनेजर के बाल नोच करके दिखाऊंगी, और मैं शर्त में अपने 5 लाख रुपए हार चुका हूं। मैनेजर इस बात से बड़ा हैरान हो गया और जोर जोर से हंसने लगा। वास्तव में इस बूढ़ी औरत के अंदर कोई तो कला है जो इसने मुझे 1 लाख रुपए हार करके इसने 4 लाख रुपए कमा लिए। तो दोस्तों हम लोग भी बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं शर्त लगा ही लेते हैं और लगाते ही हैं, पर ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए क्योंकि अक्सर शर्त वही व्यक्ति लगाता है जिस विषय में पता हो और जानकारी पूरी होती है। तो जब भी आप शर्त लगाएं
तो आप भी इस बात का ध्यान रखें कि उसके पीछे क्या कारण हो सकता है। तो शर्त लगाने से पहले इस बात का जरूर ध्यान दें। और अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।